मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। परिवार व्यवस्था। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में संस्कार, स्नेह और संयुक्त परिवार की भावना बसती थी। वेदों में जब कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो मां बाप को देवताओं का स्थान मिला। उपनिषदों ने परिवार को धर्म, शिक्षा और चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला कहा। रामायण में जब राम वन गए तो भरत ने राज सिंहासन को भाई के चरणों में रख दिया। महाभारत में युधिष्ठिर का धर्मबोध, श्रवण कुमार की सेवा, सती अनसुया का पतिव्रत, हर कथा ने यही कहा, परिवार ही समाज का आधार है। जब ऋषियों ने कहा गृहस्थाश्रमः धर्मस्य मूलम्, गृहस्थाश्रम ही धर्म का मूल आधार है। जब समाज ने मिलजुल कर संयुक्त परिवार, गृहस्थ धर्म और वंश परंपरा की संरचना को सहेजा, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं परिवार व्यवस्था से परिपूर्ण हूं। आज क्या आज मैं एकल परिवार, निजी स्वार्थ और पीढ़ियों के टकराव से ग्रसित नहीं हूं? क्या मैंने संयुक्त परिवार को बोझ और पिछड़ेपन का नाम नहीं दे दिया? क्या मेरे वृद्ध माता पिता आज आश्रमों में, अकेलेपन में और उपेक्षा में नहीं जी रहे? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुस्लिम समाज में बुजुर्गों को इज्जत और परिवार में स्थान दिया जाता है? सिख समाज में बड़े बुजुर्ग मुखिया और मार्गदर्शक होते हैं। ईसाई समाज में फैमिली प्रेयर और फैमिली टाइम संस्था का भाग हैं। बौद्ध और जैन समाजों में परिवार को संयम, सेवा और सहअस्तित्व का केंद्र माना गया है। और मैं अपनी भाषा, कुल, नौकरी और आधुनिकता के नाम पर अपनों से ही दूरी बना बैठा हूं। जहां दादा पोता साथ बैठकर कथा सुनते थे, अब वहां मोबाइल और टीवी ही संवाद हैं। आह्वान। क्या मुझे अब अपने हृदय और जीवन दृष्टि को फिर से परिवार प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी से नहीं भर देना चाहिए? क्या मुझे फिर से बुजुर्गों की छाया, बच्चों की किलकारी और आपसी सहजीवन को अपने घरों में जीवित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं परिवार की भावना, त्याग और सहजीवन को हर हिंदू के व्यवहार में नहीं उतारता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक भावुक कल्पना है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाएं, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अपने भीतर परिवार व्यवस्था की उस खोई हुई चिंगारी को लौ बना दें, जिससे यह समाज फिर से संबंधों में गहराई, जीवन में स्थिरता और संस्कृति में आत्मा पा सके। धन्यवाद। मदन मोहन।